अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जिसका टॉपिक चल रहा है मेरा प्रीपोजिशन। आज मैं प्रीपोजिशन एग्ज़ाम आपका बीकॉम के एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो प्रीपोजिशन पूछी गई हैं पैरा वो लाया हूँ। ईयर मैंने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन ये आपके बीकॉम का सवाल है। कुछ साल पर पुराना है, 4-5 साल के अंदर का, 3-4 साल के अंदर का। तो ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, आप पेपर में तलाश करेंगे तो मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर 5 फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, जहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया है। यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन सप्लाई करनी है एग्ज़ाम के अंदर। ये है प्रीपोजिशन का वाले दैन। इन हो सकता है, विद हो सकता है, टू हो सकता है, फॉर हो सकता है, ऑफ हो सकता है, जो भी इसके अंदर कोई ना, ये जो है ना 5 के 5 करनी है। अब हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जो है फिर हम इसको डिसाइड करेंगे। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, पहले रीडिंग करता हूँ। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चंस 5 के अंदर ये आया था, पोजीशन का पेपर। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इट वॉज इम्पोर्टेंट, ये डैश आ गया, मी, यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन लगानी है। देख के क्या लगेगी प्रीपोजिशन, ये सप्लाई करनी है। आगे, टू गेट होम अर्ली, कॉमा, एज मैगी एंड कॉलिन वर कमिंग ओवर फॉर डिनर, फुल स्टॉप, बट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन आई सॉ दैट इट वाज अ क्राउडेड। नंबर 2, ये ब्लैंक आ गई। नंबर 2 यहाँ आपने सप्लाई करनी है, प्रोवाइड करनी है प्रीपोजिशन सूटेबल, जो यहाँ पे सूट करेगी, कॉमा, पीपल वेटिंग फॉर ट्रेन्स डिलेड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, फुल स्टॉप, जस्ट देन, कॉमा, अ कार पुल अप एंड अ मैन इनसाइड शाउटेड। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक आ गई यहाँ पे 3, यहाँ पे भी हमने प्रीपोजिशन लगानी है, मी, कॉमा, ऑफरिंग मी अ लिफ्ट, फुल स्टॉप, आई वॉज सस्पिशियस, फिर यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक आ गई, खाली जगह आ गई 4 पे, यहाँ भी हमने प्रीपोजिशन लगानी है, हिम, कॉमा, अंटिल आई रियलाइज इट वॉज मैगीज ब्रदर, फुल स्टॉप, ही सेड ही वुड बी ग्लेड, यहाँ भी प्रीपोजिशन लगानी है नंबर 5 पे भी, द कंपनी ऑन द ड्राइव होम थ्रू द स्नो, फुल स्टॉप। ये एक पैराग्राफ की शक्ल में आया है आपका एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर बीच में जगह छोड़ दी गई है जहाँ आपने सूटेबल प्रीपोजिशन सप्लाई करनी है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। आंसर्स, आप इम्तिहान में आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे 1 का आंसर क्या आएगा, इट वॉज इम्पोर्टेंट, देखें, सोचा इस बार इम्पोर्टेंट डैश मी, ये यहाँ पे 4 आएगा, आंसर देंगे यहाँ पे 4, इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू गेट होम अर्ली एज मैगी एंड कॉलिन वर कमिंग ओवर फॉर डिनर। यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो होगा बेनिफिशियरी ऑफ समथिंग, बेनिफिशियरी का होगा, बेनिफिशियरी का रूल लग जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फॉर मी टू गेट होम अर्ली एज मैगी एंड कॉलिन वर कमिंग ओवर फॉर डिनर, फुल स्टॉप, बट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन आई सॉ दैट इट वाज क्राउडेड, डैश आ गया 2, यहाँ भी प्रीपोजिशन लगानी है, यहाँ क्राउडेड के साथ नंबर 2, आंसर नंबर 2 देना है, विद आ जाएगा यहाँ पे, विद, ये विद आएगा, ये इंडिकेट क्या करेगा, एकॉम्पनीमेंट, साथ, ठीक है ना, यहाँ पे विद आ जाएगा नंबर 2 का आंसर में। नंबर 3 आंसर क्राउडेड, यहाँ विद आएगा, क्राउडेड विद, कॉमा, पीपल वेटिंग फॉर ट्रेन्स डिलेड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, फुल स्टॉप, जस्ट देन, कॉमा, अ कार पुल अप
and a man inside shouted to me, ये भी रिसिपिएंट का रूल आ जाएगा, to me offering me a lift, full stop. I was suspicious, नंबर 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑफ आ जाएगा, suspicious of him, until I realized it was Maggie's brother. He said he would be glad. यहाँ पर आपको 5 में आ जाएगा फॉर, नंबर 5 का आंसर पे आ जाएगा। अभी हम मिला अब इसको पूरा पढ़ लेंगे। फॉर द कंपनी ऑन द ड्राइव होम थ्रू द स्नो। अब यहाँ पर पहले की जगह पे आपने लिख दिया, यहाँ पर फॉर हो गया। नंबर 2 की जगह पर आपने लिख दिया विद, थर्ड की जगह पर लिख दिया टू, और 4 की जगह लिख दिया आपने ऑफ, और 5 की जगह पे लिख दिया फॉर। अब इसको पढ़ते हैं। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू गेट होम अर्ली, एज मैगी एंड कॉलिन वर कमिंग ओवर फॉर डिनर, फुल स्टॉप, बट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन आई सॉ दैट इट वॉज crowded with people waiting for trains, delayed because of the bad weather, full stop. Just then a car pull up and a man inside shouted to me, offering me a lift, full stop. I was suspicious of him, until I realized it was Maggie's brother, full stop. He said he would be glad for the company on the drive होम थ्रू दी स्नो। ये आपका एक्यूरेट मैंने लिख दिया है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन भी करके बता देता हूँ मैं आपको। अब जुमला क्योंकि क्लियर हो गया है प्रीपोजिशन लगाने से। इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू गेट होम अर्ली, एज मैगी एंड कॉलिन वर कमिंग ओवर फॉर डिनर। यहाँ तक मैं तर्जुमा करता हूँ। मेरे लिए घर पहुँचना ज़रूरी था क्योंकि मैगी और कॉलिन रात के खाने पर आ रहे हैं। रात के खाने पर वर कमिंग आ रहे हैं ओवर फॉर डिनर। डिनर होता है रात का खाना। फिर है बट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन आई सॉ दैट इट वाज क्राउडेड विद पीपल वेटिंग फॉर ट्रेन, डिलेड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, फुल स्टॉप। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वो लोगों से, यहाँ विद लगाया था ना क्राउडेड के साथ, से के माने देगा, वो लोगों से भरा हुआ था जो ख़राब मौसम की वजह से ताख़िर से चलने वाली ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ तक हो गया, बैड वेदर, ख़राब मौसम की वजह से। जस्ट देन माने उसी वक्त, अ कार पुल अप एंड अ मैन इनसाइड शाउटेड टू मी ऑफरिंग मी अ लिफ्ट, फुल स्टॉप। यहाँ तक उसी वक्त एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर मौजूद एक आदमी ने मुझे आवाज़ देकर लिफ्ट की पेशकश की। एंड पुल अप रुकी एंड अ मैन इनसाइड जो था शाउटेड माने आवाज़ दी, उसने पुकारा मुझे, ऑफरिंग और पेशकश की लिफ्ट की। आई वॉज सस्पिशियस माने शक को बोलते हैं, ऑफ हिम, मुझे इस पर शक था। अनटिल आई रियलाइज इट वाज मैगीज ब्रदर, शक था यहाँ तक कि मुझे एहसास हुआ कि ये मैगी का भाई है। मैगी माने जो रात को डिनर पर आ रहे हैं उनका भाई है। ही सेड ही वुड बी ग्लेड फॉर द कंपनी ऑन ड्राइव होम थ्रू द स्नो। तो उसने कहा कि वो, उसको खुशी ये होगी, इस बात की होगी कि वो कंपनी की जो ड्राइव है बर्फ़ के ज़रिए से, स्नो के ज़रिए से, उस रास्ते से वो घर जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने बढ़ के दी, आपके सामने पूरी इसकी ट्रांसलेशन कर दी, प्रीपोजिशन लगा दी। इनके मैंने रीज़न इसलिए नहीं बताए कि आपको मैंने लिखवा दिए रूल्स। पहले का रीज़न ये था, फॉर के लिए वी यूज़ फॉर बिकॉज इट शोज़ द बेनिफिशियरी ऑफ समथिंग बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर द स्पीकर, मीनिंग दे बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ये इसका था। फिर नंबर 2,
यानी हमने किसी चीज़ से जब फ़ायदा उठाते हैं तो वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने रीज़न बताया। जब हम किसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, तो वहाँ फॉर इस्तेमाल करते हैं। विद के लिए मैंने रीज़न इस्तेमाल वी यूज़ विद बिकॉज ऑफ इंडिकेट्स, बिकॉज इट इंडिकेट्स एकम्पनीमेंट, माने साथ, एकम्पनीमेंट साथ होता है। द स्टेशन वॉज क्राउडेड विद पीपल, मीनिंग देयर वर पीपल प्रेजेंट अलॉन्ग विद द क्राउडनेस, यानी क्राउड हुजूम के साथ साथ लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है ना। ये विद जो है साथ चलने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए एकम्पनीमेंट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। फिर इसका रीज़न मैंने दिया टू, वी यूज टू बिकॉज इट इंडिकेट द रिसिपिएंट ऑफ द शाउट एंड ऑफर, द मैन शाउटेड टू द स्पीकर एंड ऑफर आ लिफ्ट टू देम। फिर ऑफ का मैंने रीज़न बताया था आपको, वी यूज़ ऑफ बिकॉज इट इंडिकेट्स द टारगेट ऑफ सस्पिशन, द स्पीकर वाज सस्पिशियस ऑफ द मैन, मीनिंग देयर सस्पिशन वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम। लास्ट का फॉर का रीज़न ये है कि फॉर के लिए वी यूज़ फॉर बिकॉज इट इंडिकेट द रीज़न फॉर वांटिंग द कंपनी, ही वुड बी ग्लेड फॉर द कंपनी, मीनिंग द कंपनी इज द रीज़न फॉर हिज ग्लेडनेस। ये इसके रीज़न थे। मैंने ये आपके सामने एग्ज़ाम का क्वेश्चंस कर दिया है सॉल्व। इस तरह के सवाल क्वेश्चन को मैं और हल करूंगा आपको, और कुछ 1 2 3 पोजीशन और इम्पोर्टेंट है जो इम्तिहान में आती है, वो भी करा दूंगा वक्त मिलते ही। आप इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।